अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो हम आपके लिए चीज़ें लेकर आए हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है आंवला, ग्रीन आंवला। ये आपको मैं दिखाऊं कि ये इस तरीके का ये आंवला होता है। हमारे पास ज़रा था ये दागीला इस तरह का आ रहा है क्योंकि ये इंडिया में बहुत अच्छा मिलता है, हमारे पास इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जो भी मिला मैंने कहा आपको इसके बेनिफिट्स इतने कि आप इसको इस चीज़ को मत देखिए। इसको मैं क्लीन करके सारा कुछ और आपको बताऊंगी, दिखाना मकसद सिर्फ ये कि आंवला कैसा होता है। देख लीजिए ये ग्रीन आंवला ऐसा होता है। आप लोगों ने अक्सर आंवला रीठा सिकाकाई सुना होगा, तो हमें काली शक्ल में मिलता है। आंवला हर शक्ल में फ़ायदेमंद है और हमेशा मैं बताती हूँ कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा, ये हमें बाद में पता चलता है। ये मिसाल बड़ी मशहूर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में दी जाती है। हमारे एशिया के अंदर आंवले का बहुत इस्तेमाल होता है। इसको गूसबेरी कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी चटनी, मुरब्बा, इसके अचार और इसको बाल धोने के लिए, स्किन के लिए इसका लोशन बनता है। बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। सर से पाँव तक आंवला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और पूरा साल इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं आप इस तरह की चीज़ें बना के। अच्छा, ये हमारे पास 100 ग्राम आंवला है। 1 कप हमारे पास पुदीना है, पत्ते तोड़ लीजिएगा, 1 गड्डी के तो तकरीबन 1 कप बन जाता है। 1 कप हमारे पास हरा धनिया है, और ये 6-7 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, 6-7 जवे लहसुन के हैं हमारे पास। अच्छा, और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया क्योंकि सब कुछ पिसेगा। ज़ीरा हमारे पास 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट हमारे पास 1 टीस्पून है, काला नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और लेमन जूस हमारे पास 1 टेबल स्पून है। ठीक है, बस इन चीज़ों को मिला के हम जो है वो आपको बताते हैं। मैं आंवले को साफ़ करती हूँ, इसकी गुठली आपको बल्कि मैं दिखा भी दूँ कट करके कि ये देखिए, ये देखिए आंवले का असल में ज़ाहिर है जिन्होंने कभी नहीं ख़रीदा नहीं पता, इस तरह से काशें बनी होती हैं। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से ये कटिंग करके इसके अंदर से आपने ये निकाल लिया। इसके अंदर एक सख्त सी गुठली होती है, जितना आप आंवले को साफ़ कर सकते हैं उसमें से कर लीजिए। सिर्फ आपको बताने का वीडियो में मकसद ये है कि कहीं पर भी मिसगाइड ना हो आप, और आप सोचें कि अब क्या करना है, ये तो इतनी सख्त गुठली है इसके अंदर, तो ये छुरी से इस तरीके से आराम से निकल जाता है। मैंने मुरब्बा भी इसका सिखाया है इसकी, और पकौड़े भी सिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी बताई हैं। ये देखें, ये आपने जितना हो सकता है इसको खाली कर लें। अच्छा, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसमें आप ये करें। ये देखें, ये आंवला निकल आया। इस तरह मैं सारे क्लियर करूँगी। अब इसके अंदर जो ये गुठली है उसको कतई ज़ाया मत कीजिएगा। सारी गुठलियों को जमा करके 1 गिलास या 1 हाफ़ लीटर पानी में इसको बॉईल करिएगा। स्प्रे बना लीजिए, पानी को उसमें भरिए, और जब लास्ट में आप नहा लें, शैम्पू कर लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद आप ये बालों में इसका स्प्रे कीजिएगा। 1 महीने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बालों में क्या फ़र्क महसूस किया। तो आपको चलते चलते एक होम रेमेडी भी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। सिर्फ आपको दिखाना मकसद था। कभी भी आंवले की गुठली मत फेंकिएगा, बहुत सारे कामों में काम आती है। एक रेमेडी मैंने आपसे शेयर कर ली है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। अब देखिए, एक जग ले लिया आपने चटनी पीसने वाला, और ये देखिए मैंने साफ़ कर लिए ये आंवले सारे अब आपके सामने। अच्छा, आंवले का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर भी होता है और थोड़ा सा खट्टा भी होता है, थोड़ा सॉर भी होता है। तो इसको जब हम इन चीज़ों के साथ मिलाते हैं तो इसका जो फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और ये चटनी काबिले इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि आंवला काबिले इस्तेमाल हो जाता है खाने के। वरना ऐसे आप खाएंगे तो आपको शायद इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये चला गया। अब ये हरा धनिया हमारे पास 1 कप था, ये चला गया। सब चीज़ें आपने मिलानी है हमने, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसकी चटनी पीसनी है। बस ये देखिए, काला नमक चला गया, सॉल्ट, जिंजर, अदरक का टुकड़ा, लेमन जूस। इसको बनाइए, प्रिजर्व कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए। मैंने तरीका बताया था चटनी को किस तरह से हम फ्रीज कर रहे होते हैं, और चटनी को हम किस तरह से फ्रीज़र में आइस क्यूब्स के अंदर रख के। ज़ीरा चला गया 1 टेबल स्पून, साल भर के लिए या 6 महीने के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें चली गई, और ये पुदीना चला गया। बस अब मैं इसको सिर्फ ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा कलर इसका हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, चटनी हमारी तैयार है, और आप इसको एंजॉय कीजिए और बनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। जो से मैंने आपको बताया कि आंवला के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ और सिखा रही हूँ और सिखाती रहूँगी। जैसे जैसे सीजन में जो भी चीज़ आ रही होती है, इस वक्त आंवला बहुत अच्छा आ रहा है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप इसको किसी भी तरीके से हासिल कीजिए और चीज़ें बनाइए। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, किसी नई होम रेमेडी, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी नई वेजिटेबल या किसी नए फ्रूट को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए।
कोशिश कीजिए कि लोग आपसे खुश रहें, और आप लोगों को खुश रखने के लिए कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। उनको गिफ्ट के तौर पे भी आप ये दे सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने ख़ानदान के लोगों में। और ये अच्छी चीज़ों को जितना हो सकता है आप लोगों को इसके फ़वाइद से आगाह करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हासिल हो, नेकी का नेकी हो और ग़िज़ा की ग़िज़ा हो। मिलते हैं फिर आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। हमेशा की तरह हमसे हमेशा कहते हैं कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।